गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। बट अभी तो क्या ही है, टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई होगी कि जुलाई में पेपर है बीपीएससी का। तो मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट किया लाइब्रेरी पहुंचने के बाद, जिसमें कि मैंने हिस्ट्री का टेस्ट दिया। सर ने टेस्ट लिया हुआ था, जो कि क्लासेस हो चुकी थी, एंशंट हिस्ट्री जैसे कंप्लीट हो चुका है, तो उसका सर ने टेस्ट लिया था। और इसमें मेरा 92 मार्क्स आए थे। कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, गलत मैंने एक भी नहीं करा था। अब मेरा धीरे धीरे ना स्कोर सही हो रहा है टेस्ट देने का। पहले तो काफ़ी गलत हो जाता था, जानते हुए कुछ चीज़ों की वजह से गलत हो जा रहा था, बट बार बार टेस्ट देने के बाद वो चीज़ समझ आई और काफ़ी अच्छे अब इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो मेरे को खुद में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है। जब कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होने लगे ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके पूरे प्रिपरेशन में। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपसे नहीं होगा तो किससे होगा, और ये मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप कई बार ऐसा लगता है कि यार क्यों ही कर रहे हैं, होगा नहीं होगा, पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी वगैरह वगैरह। थॉट का तो कुछ नहीं कर सकते, बट अपने आप को हमेशा एक मोटिवेट ज़रूर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट किया, जिसमें कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ी। भरत सर पढ़ाते, मुझे नहीं लगता कि इनसे बेस्ट टीचर मैंने कहीं देखा इकोनॉमिक्स का। बिकॉज़ मैंने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में करी है, मेरा 11th-12th में इकोनॉमिक्स था। बट मेरे को अब जाके जितनी चीज़ें क्लियर हुई ना, मुझे नहीं लगता कि मेरे ग्रेजुएशन में भी उतनी चीज़ें क्लियर हुई थी। आई नो कि पढ़ना तो पड़ता है, आता भी था, बट इतनी कट टू क्लियर जो क्लियरेंस होती है, इतना बढ़िया सर ने पढ़ाया। और कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स पूरा कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है, तो अगर थोड़ा भी कॉन्सेप्ट इधर से उधर हुआ, बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है क्वेश्चंस में, या आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद मैंने अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट किया, जिसमें कि मैंने हिस्ट्री पढ़ा, नॉर्मल हिस्ट्री। और सर ने जैसे मेडिवल स्टार्ट कर दिया था, ओरिजिन ऑफ इस्लाम सर आज पढ़ा रहे थे, जिसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। उसके बाद सर ने दिल्ली सल्तनत का कुछ कुछ चीज़ें बताई है। ये सारी चीज़ें ना, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना, तो वो होता है सीक्वेंस, कि आप एक के बाद एक क्या करोगे, एक के बाद एक क्या करोगे, एक के बाद एक क्या करोगे। तो जो सीक्वेंस होता है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी प्रिपरेशन में, या फिर हिस्ट्री में तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सीक्वेंस याद होना चाहिए। किस इवेंट के बाद क्या हुआ, कौन से किंग के बाद कौन से सुल्तान है, क्या आया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैंने अपना फोर्थ स्लॉट स्टार्ट किया, जिसमें कि मैंने बिहार स्पेशल पढ़ रही थी। बिहार स्पेशल से 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि जो प्रिडिक्ट किया हुआ होता है वही आता है। क्योंकि बहुत लिमिटेड सिलेबस है बिहार स्पेशल का। जो मोस्टली जो हिस्ट्री पार्ट में आता है, वो मोस्टली जो मेन वाली हिस्ट्री होती है, जो सब पढ़ते हैं, कि महाजनपदा हो गया, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, यही सारी चीज़ें सेम होती हैं। कुछ चीज़ें बस उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो बिहार के पर्सपेक्टिव में नेम इम्पॉर्टेंट होते हैं, इम्पॉर्टेंट लीडर्स के होते हैं, वो हमें ज़्यादातर देखना पड़ता है। उसके बाद मैंने अपना लास्ट स्लॉट स्टार्ट किया, जिसमें कि मैं करंट अफेयर पढ़ी। करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ामिनेशन में। बिना करंट अफेयर के तो चांस ही नहीं है कि कोई पास हो सके। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ें हैं ना, कि हर एग्ज़ामिनेशन में 10 से 15 मार्क्स आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के ही पूछते हैं। कि इतना ज़्यादा, इनफैक्ट कि ऐसा कभी कभी कर सकते हैं कि सब्जेक्ट से कम पूछ के सेम सब्जेक्ट का करंट अफेयर्स डाल दें, लेकिन वो पूछेंगे ज़रूर, और काफ़ी अच्छे अमाउंट में ये चीज़ें पूछते हैं। उसके बाद रात हो गया था, तो मैं और दीदी कुछ सामान लाना था, तो सामान लेते हुए ही घर आ गए थे, और काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, इतनी ज़्यादा थकान हो गई है ना। बाय बाय, गुड नाइट।